एसिड। आपको इसको देख के क्या ये लगता है कि ये एक सेहतमंद इंसान है? सेहतमंद इंसान के लिए 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 1 उसमें जो चीज आती है वो है आपका जिस्म। आपके जिस्म का तंदुरुस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो चीज आती है वो है आपका जहन, आपका माइंड का तंदुरुस्त होना बहुत लाजमी है। और थर्ड जो चीज आती है वो है रूह, यानी कि अगर आपकी एक पाक रूह है तो और पाक जिस्म और पाक जहन है तो आप एक सेहतमंद इंसान हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक करती हैं। इन तीनों चीजों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनमें से कोई एक भी इफेक्ट ना हो रही हो। अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है तो आपको उससे फायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप जो है वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से बेहतर हैं लेकिन आपका ताल्लुक आपकी रूह के साथ कमजोर है तो तब भी आप जो है वो बेहतर जिंदगी नहीं गुजार सकते। इन तीनों चीजों का हम आहंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 1 अगर हम जिस्म से रिलेटेड बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ये देखते हैं कि जिस्म को सेहतमंद किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस्म का सेहतमंद रखना। आपके जहन में क्या क्या इस टाइम पे चीजें आ रही होंगी कि आप अपने जिस्म को सेहतमंद किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम ये देखें कि वर्क सबसे पहले हम अपने जिस्म के अंदर लेकर क्या जा रहे हैं, अगर हम उन चीजों को प्योर कर लें जैसे खाना। अगर आप ये देखते हैं कि आप अपने जिस्म को इस तरह से ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो कि अनहेल्दी हैं, अगर आप ये स्टोन खा लेते हैं तो आपका क्या हाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक गाड़ी है और वो पेट्रोल से चलती है लेकिन आप उसमें ऑयल डाल देते हैं, कुकिंग ऑयल, तो वो कैसे चलेगी? ऑफ कोर्स वो नहीं चलेगी। ऑल्दो ओके कुकिंग ऑयल इज बेटर। आपने ये सोचना है कि आपके जिस्म की जरूरत क्या है और उसके लिहाज से आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए। सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो सेहतमंद जिस्म के साथ कनेक्ट करती है। इसी तरह आप जो कुछ अपने अंदर लेकर जाते हैं उसका हलाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जो कि सेहतमंद है, सब कुछ है, लेकिन उसको कमाने का तरीका जो है वो गलत है, तो आप कभी भी ये मत सोचें कि आपका उससे आपकी रूह और आपके जिस्म के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अपने खाने को बेहतर करें, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज आ जाती है व्हाट वी इनहेल, हम अपने सांस के जरिए अपने अंदर क्या कुछ लेकर जा रहे हैं। अगर हम एक ताज़ा हवा में सांस लेते हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, लेकिन अगर हम एक ऐसी हवा में रह रहे हैं कि जो कि बहुत ही गंदी है और वो इस काबिल नहीं है कि उसमें सांस लिया जा सके, तो कोर्स उसका आपकी फिजिकल बॉडी पे असर होगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम तो एक ऐसे